रिसेंटली एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर चेंज हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का पोर्टफोलियो देखोगे तो अब वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप नहीं बल्कि एचडीएफसी लार्ज कैप बन चुका है। अगर आप इस फंड में एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या नई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि 2026 में आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम इस फंड को डिटेल में एनालाइज करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम फंड का बेसिक ओवरव्यू स्टडी कर लेते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप इस फंड में करना चाहते हो तो 100 रुपीज से आप कर सकते हो, और मिनिमम एसआईपी अगर आपको करनी है तो 100 रुपीज से आप इसमें एसआईपी शुरू कर सकते हो। एग्जिट लोड यानी कि एक पेनल्टी होती है, एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लेते हो तो आपसे एग्जिट लोड लिया जाता है। तो 1% का एग्जिट लोड आपसे लिया जाएगा अगर आप 1 साल के पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हो। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि जब चाहो आप अपना पैसा निकाल सकते हो, पर 1 साल से पहले निकालोगे तो एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। मिनिमम अगर आपको विड्रॉ करना है पैसा तो 100 रुपीज आप कर सकते हो। मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है तो 100 रुपीज आप कर सकते हो। रिटर्न सिंस लॉन्च की अगर हम बात करें तो 16.78% का सीएजीआर इसने डिलीवर किया है, जो कि एक काफी इंप्रेसिव सीएजीआर है। रिस्कोमीटर पर अगर हम देखें तो ये फंड वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। ऑब्वियसली ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो जाहिर सी बात है ये एक वेरी हाई रिस्क के अंदर आता है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो 96,000 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट्स हो चुके हैं, और बहुत ही जल्द ये फंड 1 लाख सीआर तक भी पहुंच जाएगा। पराग पारीक के बाद अगर कोई फ्लेक्सी कैप इतना बड़ा है तो वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। तो अगर हम साइज की बात करें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से तो ये फंड काफी ज्यादा बड़ा अब हो चुका है। टर्नओवर रेशियो की बात करें तो लगभग 11% के आसपास है। टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि 1 साल के अंदर आपके फंड का पोर्टफोलियो कितना चेंज होता है। तो 11 का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ही ज्यादा कम लगता है मुझे एक एक्टिव स्कीम के हिसाब से। बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ये अगर आपको जज करना है तो आपको इस बेंचमार्क को यूज करके जज करना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.67% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि एक ठीक ठाक एक्सपेंस रेशियो है अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो। पास्ट परफॉर्मेंस को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। पिछले 6 महीने में इसने 6% का रिटर्न दिया है, वहीं पर इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 3.62% के आसपास का रिटर्न दिया था। 1 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 13.47% का रिटर्न, और वहीं पर इसका बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो लगभग 9% का रिटर्न दिया था। मतलब पिछले 1 साल में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया है। अगर आप 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर इन तीनों टाइम फ्रेम्स में भी देखोगे तो काफी बड़ी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगी, और 10 साल का भी अगर आप टाइम फ्रेम एनालाइज करोगे तो आपको बहुत ही बड़ी मार्जिन से आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। तो कंसिस्टेंटली आप कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो, आपको आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। तो नो डाउट ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है पिछले 10 सालों से। इस फंड के पोर्टफोलियो को भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया आ जाए, जो कि मैं बोल रहा था आपको कि काफी ज्यादा लार्ज कैप सेंट्रिक हो चुका है। तो मार्केट कैप सेगमेंट वाइज एक्सपोजर आपके सामने है पिछले जुलाई से लेकर तो दिसंबर तक। लार्ज कैप में आप एलोकेशन देख सकते हो, ऑलमोस्ट अभी भी 73% के आसपास इसका एलोकेशन लार्ज कैप में है। तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ द मनी जो भी ये फंड के पास है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है। मिड कैप में सिर्फ और सिर्फ 3.2% का एलोकेशन, और स्मॉल कैप में 8.3% का एलोकेशन। तो बहुत ही ज्यादा हेविली ये लोग लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है, जो कि मुझे कंसर्निंग लगता है, क्योंकि ये एक फ्लेक्सी कैप स्कीम है और इतना ज्यादा परसेंटेज लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इधर बढ़ जाती है, और जो फंड मैनेजर है वो भी थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं इधर। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेशन देखें तो ऑलमोस्ट 50% तक का कॉन्सेंट्रेशन आपको टॉप 10 स्टॉक्स में ही देखने के लिए मिल जाएगा। टॉप 5 स्टॉक्स में 33% का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है, और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में है 51। तो इधर भी टॉप 10 स्टॉक्स में आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पोर्टफोलियो सिर्फ 10 स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अगर आप फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स देखोगे तो आपको ऊपर के जो 6 नाम है उसमें से 5 आपको बैंक्स देखने के लिए मिलेगी, और जो 5th नंबर की कंपनी है वो भी इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो नो डाउट ये फंड का सबसे ज्यादा एलोकेशन अगर किसी सेक्टर में होगा तो वो है फाइनेंशियल का सेक्टर। तो ये लोग काफी ज्यादा हेवीली बेट कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर। और टॉप 10 कंपनी भी अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी लार्ज कैप कंपनीज है। फ्लेक्सी कैप फंड होने के बावजूद इस फंड का जो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो डाइवर्सिफिकेशन या एलोकेशन है वो मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कंपेयर टू बाकी के जितने फ्लेक्सी कैप है। इस फंड को अब हम कंपेयर करते हैं इसके जो टॉप 2 कंपटीटर्स है। सबसे पहला है पराग पारीक का फ्लेक्सी कैप फंड, और दूसरा है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये जो तीनों फंड्स हैं ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के सबसे बड़े फंड्स हैं, और इनके ही परफॉर्मेंस को अब हम जज करने वाले हैं, एनएवी मूवमेंट को हम देखने वाले हैं। तो पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड आपको दिखाई दे रहा है पर्पल कलर में,
एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आप ब्लू कलर में देख सकते हो और जो येलोइश शेड है वो कोटक फ्लेक्सी कैप का है और जो ग्रीन कलर की आपको लाइन दिख रही है वो है इनके बेंचमार्क की लाइन। तो आप टोटली देख सकते हो कोटक फ्लेक्सी कैप काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने बेंचमार्क को बीट करने के लिए। वहीं पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और जो हमारा एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है वो लोग जुलाई 2022 से अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और अब भी इन दोनों फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी अच्छा आपको नजर आएगा कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। नो डाउट पराग पारिक से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर आपको पराग पारिक के ऊपर भी डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बनाया हुआ है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और मैंने इंडिविजुअली भी पराग पारिक और कोटक फ्लेक्सी कैप दोनों पर वीडियो बनाया है, अगर आपको इन डिटेल उन दोनों का वीडियो चेकआउट करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट हम एनालाइज करते हैं इन तीनों फंड्स का ही जो हमारे रेशियोज होते हैं उनको। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कोटक फ्लेक्सी कैप का है, उसके बाद आता है हमारा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और उसके बाद आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। मतलब अगर वॉलेटिलिटी की बात करें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो है वो सेकंड नंबर पर आता है इन तीनों फंड्स के बीच में और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से ये थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। बीटा भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो है वो सेकंड नंबर पर आता है, पराग पारिक से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है पर कोटक फ्लेक्सी कैप से थोड़ा कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशो, सॉर्टिनो रेशो और अल्फा हमें ये बताता है कि कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ये फंड हमें निकाल कर दे रहे हैं। तो शार्प रेशो देखोगे तो वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 0.4 है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का 0.48 है, तो ज्यादा फर्क नहीं है पर पराग पारिक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कंपैरेटिवली एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के थोड़ा ज्यादा अच्छा देता है। सॉर्टिनो अगर आप देखोगे तो वो भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का ही अच्छा है और अल्फा अगर आप देखोगे तो वो भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का ही अच्छा है। पिछले एक साल में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ अगर उसको कंपेयर करें तो पिछले एक साल में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। पर अगर आप लंबे ड्यूरेशन का देखोगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव है, पर कोई भी अगर बेयर मार्केट आता है तो उसमें भी वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, काफी ज्यादा स्टेबल रहता है। वहीं पर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का परफॉर्मेंस देखोगे तो वो थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है अगर मार्केट नीचे गिरती है तो। रोलिंग रिटर्न्स की अगर हम बात करें, रोलिंग रिटर्न्स हमें ये बताता है कि कोई भी फंड कितना कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क, 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स मैंने लिए हैं और इंसेप्शन डेट आप देख सकते हो पिछले 5 सालों की मैंने ली है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो अपने बेंचमार्क को काफी अच्छे से ये बीट कर रहा है। रोलिंग रिटर्न्स की भी अगर हम बात करें तो एवरेज इसका कुछ 24.87 के आसपास है, वहीं पर बेंचमार्क का है 17.13। मीडियन, मैक्सिमम और मिनिमम तीनों आप देख सकते हो और तीनों अपने बेंचमार्क से इसका रोलिंग रिटर्न का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों फंड मैनेजर्स के बारे में और मेरा क्या इस पे पर्सनल ओपिनियन है। तो इसके जो फंड मैनेजर थे मिस रोशी जैन, उन्होंने अभी एचडीएफसी एएमसी को छोड़ दिया है और रिसेंटली ही, और उनके बदले में चिराग सेटलवर्थ को अपॉइंट किया गया था 2 महीनों के लिए शायद, और उसके तुरंत बाद फरवरी में नया फंड मैनेजर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिनका नाम है अमित गंतारा। तो ये फरवरी 1 से अभी फंड को मैनेज करना शुरू करने वाले हैं। अब इसमें हो ये चुका है कि पहले का जो पोर्टफोलियो अभी बना हुआ है इस फंड का, वो बना हुआ है रोशी जैन के हिसाब से। अभी जो फंड मैनेजर आ रहे हैं वो टोटली नए हैं और उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी, अगर वो उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो चेंज करना चाहते हैं तो फंड की जो स्ट्रेटेजी है, फंड का जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो सकता है। होगा ऐसे ही बिल्कुल गारंटी नहीं है, पर हो सकता है, शायद इससे अच्छा भी हो जाए और शायद इससे खराब भी हो जाए। तो जो लोग भी पहले से इन्वेस्टेड है उनको तो वेट करके देखना चाहिए कि फंड मैनेजर नया आने के बाद क्या कुछ चेंजेस इसमें होते हैं और परफॉर्मेंस में उसमें कैसे इफेक्ट पड़ता है। पर अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, या अगर आपको फिर भी जाना है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ तो आप जा सकते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, आप उनके साथ भी जा सकते हो। अगर आपको भरोसा है एचडीएफसी एएमसी के ऊपर इतना ही तो फिर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ भी जा सकते हो। बाकी मेरे पास भी ये फंड है मेरे पोर्टफोलियो में और मेरे काफी क्लाइंट्स के पास भी है। अब जो लोग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, सिर्फ फंड मैनेजर चेंज हुआ है इस वजह से उसमें से निकलने में कोई सेंस नहीं बनता है। हमें देखकर वेट करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या कुछ चेंजेस इसमें हो रहे हैं और उसके बाद ही हम आगे फ्यूचर में एक्शन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।